कहानी गौतम बुद्ध प्रेम और रहस्य की धारा। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वे संसार को सत्य और करुणा का मार्ग दिखा रहे थे। मगर उनकी यात्रा में एक ऐसी घटना घटी जिसमें प्रेम और रहस्य की अनोखी धारा जुड़ी थी। इस कहानी में गौतम बुद्ध के जीवन का एक अनछुआ पक्ष उभरता है। पहला दृश्य, रहस्यमयी महिला का आगमन। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल के किनारे विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक एक रहस्यमयी महिला, जिसका नाम सुभद्रा था, उनके पास आई। उसकी आंखों में गहरा दुख था और चेहरे पर अजीब सी शांति। सुभद्रा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और उनसे मदद की गुहार लगाई। उसने कहा कि वह अपने जीवन के एक बड़े रहस्य से परेशान है, जिसका हल उसे कहीं नहीं मिल रहा। दूसरा दृश्य, सुभद्रा का अतीत। सुभद्रा ने बुद्ध को अपने अतीत के बारे में बताया। वह किसी समय एक राजकुमारी थी जिसने अपने राज्य के राजकुमार से प्रेम किया था, लेकिन उनका प्रेम समाज की बंदिशों में फंस गया और उन्हें अलग कर दिया गया। सुभद्रा को मजबूरी में राजकुमार से दूर होना पड़ा और आज वह उसी दर्द और रहस्य से जूझ रही थी। उसने बुद्ध से पूछा, क्या प्रेम और सत्य कभी एक हो सकते हैं? तीसरा दृश्य, प्रेम या मुक्ति का चुनाव। गौतम बुद्ध ने सुभद्रा की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने उसे प्रेम और मुक्ति के गहरे अर्थ समझाए। बुद्ध ने कहा, सच्चा प्रेम वह है जो मनुष्य को बंधनों से मुक्त करे, न कि और बंधनों में जकड़े। तुम्हारा प्रेम सत्य था, लेकिन अब तुम्हें इस प्रेम को करुणा और सहानुभूति में परिवर्तित कर मुक्त होने का मार्ग चुनना होगा। सुभद्रा इस उलझन में थी, क्या वह अपने प्रेम को छोड़कर मुक्ति का मार्ग चुन सकती है, या क्या वह अपने अतीत के प्रेम में बंधी रहेगी? आए चौथा दृश्य, रहस्य का खुलासा। सुभद्रा ने अपने दिल की आवाज सुनी और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। लेकिन इसी बीच बुद्ध के शिष्यों में से एक ने सुभद्रा के बारे में एक और रहस्य उजागर किया। वह राजकुमार जिससे सुभद्रा प्रेम करती थी, वही व्यक्ति था जिसने उसके राज्य पर हमला करवाया था। सुभद्रा को इस बात का पता नहीं था और इस खुलासे ने उसकी दुनिया को बदल कर रख दिया। बुद्ध ने सुभद्रा को समझाया कि सच्चाई का सामना करना ही वास्तविक मुक्ति है। उन्होंने उसे सहानुभूति और क्षमा का महत्व सिखाया। पांचवां दृश्य, प्रेम से मुक्ति तक का सफर। सुभद्रा ने बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने प्रेम को त्याग दिया और अपने जीवन को करुणा और सहानुभूति में समर्पित कर दिया। उसने अपने अतीत के बंधनों से मुक्ति पाई और एक नई शुरुआत की। गौतम बुद्ध ने उसे सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जो मन को स्वतंत्रता और शांति प्रदान करे। सीख, सच्चा प्रेम केवल अपने प्रति नहीं, बल्कि सबके प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाने में है। जब हम अपने अतीत को छोड़कर जीवन की सच्चाई को स्वीकारते हैं, तभी हमें वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध की नई प्रेरणादायक कहानी, परिवर्तन का मार्ग। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और अपने शिष्यों के साथ दूर दूर तक यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोगों में अशांति और दुर्ख था। गांव के लोग लालच, क्रोध और अहंकार के कारण एक दूसरे से दूर हो गए थे। बुद्ध ने देखा कि गांव में लोग आपस में झगड़ते थे, गरीबों की मदद कोई नहीं करता था और हर कोई केवल अपने सुख की चिंता में लगा हुआ था। गांव के मुखिया ने बुद्ध से निवेदन किया, महात्मा, कृपया हमारे गांव को इस दुख से मुक्त करें। हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि इसका मार्ग क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी, परिवर्तन की शक्ति। एक समय की बात है, एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ बहुत संघर्ष कर रहा था। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं था और परिवार भूख से पीड़ित था।
एक दिन किसान ने निश्चय किया कि वह राजा से मदद मांगेगा। किसान राजा के पास पहुंचा और अपने हालात बताए। राजा ने उसे एक बड़ी थैली भरकर सोने के सिक्के दिए। किसान खुशी से अपने घर लौटा। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला भूखी और थकी हुई सड़क के किनारे बैठी है। किसान के मन में विचार आया कि उसे कुछ सिक्के इस महिला को देने चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा, मेरे परिवार को भी तो इन पैसों की जरूरत है, और वह आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद किसान के दिल में असहजता बढ़ने लगी। उसे लगा कि उसने कुछ गलत किया। वह फिर से उस बूढ़ी महिला के पास पहुंचा और उसे थोड़े सिक्के दे दिए। जैसे ही उसने मदद की, किसान के दिल में अजीब सा सुकून और खुशी महसूस हुई। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए गांव वालों से कहा, हम सभी के जीवन में समस्याएं और संघर्ष होते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हमारे अपने दुख भी दूर हो जाते हैं। असली सुख दूसरों को सुखी करने में है। परिवर्तन की शुरुआत हमें खुद से करनी होती है। गांव के लोगों ने बुद्ध की बात को गहराई से समझा। उन्होंने निर्णय किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और गांव में शांति और सामंजस्य स्थापित करेंगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे के लिए मददगार बन गए। क्रोध और लालच की जगह प्रेम और करुणा ने ले ली। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर गांव ने अपनी पुरानी बुरी आदतों को त्याग दिया और एक नए मार्ग पर चल पड़ा, जो करुणा, सहानुभूति और एकता का मार्ग था। सीख: जीवन में असली खुशी और शांति दूसरों की मदद करने में है। परिवर्तन की शुरुआत अपने आप से होती है, और जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा जीवन भी बेहतर हो जाता है।